इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्रीविवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां विलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले श्लोक में हमने सच्चे देव के स्वरूप को जाना था और सच्चे देव के स्वरूप में ये स्पष्ट किया था कि जो 18 दोषों से रहित होने के कारण वीतरागता को प्राप्त हो गए हैं, केवल ज्ञान होने के कारण जिनमें सर्वज्ञता आ गई है और आगम के स्वामी होने के कारण जो हितोपदेशी बन गए हैं, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही सच्चे देव हैं। अब अगले श्लोक में हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वीतराग जिसको हम कह रहे हैं, जो निर्दोष हैं, तो 18 दोष कौन कौन हैं जो आप्त में विद्यमान जो वीतरागता का स्वरूप है, उस वीतरागता में उन 18 दोषों का हवा होना अनिवार्य है। तो आगे के श्लोक में उन 18 दोषों की चर्चा करेंगे जो दोष वीतराग भगवंत में नहीं रहते हैं और वह 18 दोषों का अभाव ही वीतराग का लक्षण है। क्षुत् पिपासा जरातंक, पिपाशा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, नराग द्वेष मोहाश्च, नराग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः सा प्रकीर्तते, यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, नराग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः सा प्रकीर्यते। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पिटारे रूप इस रत्नकरंड श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में वीतराग का स्वरूप बताते हुए आचार्य श्री ने लिखा है कि यस्व माने जिसके क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत का अर्थ है क्षुधा, भूख, भोजन की इच्छा, बुभुक्षा। पिपासा माने तृषा या प्यास। क्षुत पिपासा जरा, जरा का मतलब है बुढ़ापा। आतंक
आतंक माने व्याधि या रोग। तो क्षुत पिपासा जरातंक, भूख प्यास बुढ़ापा और रोग। जन्म माने जन्म लेने का दुख, मरण मृत्यु। भय माने डर, और इसमय का अर्थ है गर्व या घमंड या अभिमान। तो क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, जरा माने बुढ़ापा, आतंक माने रोग, जन्म माने जन्म ग्रहण करना, मरण माने मौत को प्राप्त होना, भय माने डर, और इसमय माने गर्व या मद या अभिमान। और राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष और मोह। राग का अभिप्राय है इष्ट वस्तु के प्रति प्रेम का भाव, और द्वेष का अभिप्राय है अनिष्ट वस्तु के प्रति आरति का भाव। तो जिसके राग नहीं, द्वेष नहीं और मोह नहीं, इस मोह के कारण सम्यक श्रद्धान नहीं होता और हम आचरण की ओर भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहां तक अब आप देखें कितने दोष हो गए। क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, जरा माने बुढ़ापा, आतंक माने रोग, जन्म मरण, भय माने डर, इसमय माने गर्व, राग रति रूप परिणाम, अरति रूप परिणाम, और मोह। यहां तक 11 दोषों का वर्णन आया। और दोष कितने नहीं होते हैं? तो 18 प्रकार के दोषों का अभाव होता है। तो इस श्लोक में जो च शब्द दिया है, उस च शब्द से हम उन बचे शेष जो 7 दोष हैं उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। तो वो 7 दोष कौन से हैं? एक चिंता। ये चिंता क्या है? जब हमें इष्ट वस्तु की या इष्ट व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती है तो उसको पास में लाने का प्रयास जो हम दिन रात करते हैं वह चिंता है। या अनिष्ट वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाए जिसे हम नहीं चाह रहे, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो उस अनिष्ट वस्तु को या न चाहे गए व्यक्ति को दूर करने का जो मानसिक चिंतन चलता है उसका नाम भी चिंता है। तो इष्ट का वियोग होने पर या अनिष्ट का संयोग होने पर जो मन में चिंतन है उसका नाम चिंता है। अरति, अरति माने किसी जो अनभिष्ट वस्तु है जिसे हम नहीं चाहते उसके प्रति जो प्रेम के अभाव का भाव है, माने उसके प्रति जो दूरीकरण का भाव है वो अरति नाम का भाव है। निद्रा, कर्म के उदय से अच्छे कार्यों में मन न लगाकर या न लगने पर हमेशा नींद का बना रहना, ये निद्रा है। इसी में निद्रा, निद्रा माने जो घोर निद्रा है, प्रचला, प्रचला प्रचला, इष्ट्यान गृद्धि, इन सभी प्रकार की जो नींदें हैं उन सब का ग्रहण
हो जाता है। इससे है क्या कि ज्ञान में और दर्शन में, चूंकि दर्शन में व्यवधान पड़ता है, तो दर्शन में व्यवधान पड़ेगा तो ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान होता नहीं है। तो निद्रा के बाद विस्मय, किसी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाना, ये विस्मय का भाव है। इसी प्रकार मद, गर्व, अभिमान का होना, ये अभिमान किसी का भी हो सकता है। जिसके पास जो वस्तु है उसका भी अभिमान हो सकता है, और वस्तु नहीं भी है तो भी वो अभिमान कर सकता है। तो मद और स्वेद, पसीना तथा खेद माने थकावट बार बार महसूस होना, ये 18 प्रकार के जो दोष हैं वो आत्म में, सच्चे देव में पाए नहीं जाते, और इन 18 दोषों का अभाव हो जाने के कारण उनमें वीतरागता का गुण प्रकट हो जाता है। तो जो 3 लक्षण, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये सच्चे देव के कहे गए हैं। उनमें से इस श्लोक में वीतरागता कैसे होती है, वीतरागता कैसे उत्पन्न होती है, जिसके ये 18 दोष नहीं होते हैं, उसमें वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। भैया जी, वीतराग भगवान का मलमूत्र का भी अभाव होता है, तो भी मलमूत्र को 18 दोषों में क्यों नहीं लिया गया? आपका प्रश्न बड़ा ही तार्किक और सामयिक है। आपने जिज्ञासा रखी कि सच्चे देव में ये 18 दोष नहीं होते, किंतु उनमें तो मलमूत्र का भी अभाव होता है, तो यहां मलमूत्र का कथन क्यों नहीं किया गया? सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मलमूत्र कैसे उत्पन्न होता है। जब हम अन्न का या कबलाहार करते हैं तो मल की उत्पत्ति होती है, और जब हम जल का पान करते हैं, पानी पीते हैं, तो मूत्र की उत्पत्ति होती है। तो एक बात तो ये समझ लें कि जब उनमें क्षुधा का और पिपासा का अभाव हो गया तो स्वाभाविक रूप से मलमूत्र का अभाव है, ऐसा कहा गया, समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्वेद भी मल का ही एक रूप है जो शरीर के विभिन्न भागों से उत्पन्न होता है, निकलता है। तो जब उनके स्वेद भी नहीं होता है, पसीना भी नहीं है, तो मलमूत्र के होने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। और एक बात स्पष्ट समझ लें कि एक के अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक का कथन कर देते हैं तो उसमें सबका कथन समझ लेना चाहिए। मान लीजिए क्षुधा की बात आई, तो क्षुधा में कबलाहार भी है, लेपाहार भी है, हम अन्य रूप में भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन सब का यहाँ ग्रहण हो गया है। उसी प्रकार से मलमूत्र का भी अभाव समझना चाहिए। इन 18 दोषों से रहित क्या वीतराग ही होते हैं या फिर गणधर परमेष्ठी भी इन 18 दोषों से रहित होते हैं? आपने एक जिज्ञासा यहाँ रखी कि ये 18 दोषों से रहित पना केवल अरिहंत परमेष्ठियों में भी होता है या गणधर परमेष्ठी में भी 18 दोषों का अभाव रहता है। गणधर परमेष्ठी भी वीतरागता को प्राप्त हैं, इसलिए वीतराग में जब ये 18 दोष नहीं होते हैं तो गणधर परमेष्ठी में भी ये 18 दोष
नहीं होते हैं उनमें भी इन 18 दोषों का अभाव है। जैसे वीतराग भगवंत तीर्थंकर आदि 18 दोषों से रहते हैं, वैसे गणधर स्वामी भी इन 18 दोषों से रहते ही होते हैं। भैया जी, वीतराग भगवान का कमलाहार होता है कि नहीं? आपकी जिज्ञासा बहुत ही अच्छी है कि वीतराग भगवान के कमलाहार होता है या नहीं। एक बात को बहुत सावधानी से समझ लें, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वीतराग भगवान भी आहार ग्रहण करते हैं। आहार कई प्रकार का है, कर्मों का आहार, नो कर्मों का आहार, कवल माने ग्रास, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कबलाहार, लेपाहार, इसी प्रकार ओज का आहार और मानसिक आहार, उनमें वीतराग भगवंतों के नो कर्म आहार होता है। माने नो कर्म जो वर्गणाएं हैं वो शरीर से संपृक्त होती हैं, वो ग्रहण करते हैं, किंतु ना तो उनके कबलाहार है, न लेपाहार है, न ओज आहार है और न मानसिक आहार है। कर्मों का आहार नारकी जीवों के होता है, लेप का जो आहार है वो वनस्पतियों में होता है, और कबलाहार मनुष्य और त्रियंचों में होता है। ओज का आहार अंडे आदि ग्रहण करते हैं, और मानसिक जो आहार है वो देवताओं में होता है। वीतराग भगवंतों में नो कर्म आहार के अलावा और किसी भी प्रकार का आहार पाया नहीं जाता है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। भोपाल के पंछी